Hello everyone, I am Disha Pamecha, your science mentor, and today we are going to start with part 6 of our chapter Life Processes. Till now we had read about the digestion of food in mouth. हमने क्या क्या पढ़ा था? We had read about 3 things. Number 1, we read about the teeth का function, that is कि कैसे हमारा food smaller particles में break down हो रहा है. फिर हमने बात करी थी सलाइवरी ग्लैंड्स की, जो कि सलाइवा रिलीज करती हैं, और सलाइवा में था सलाइवरी अमाइलेज, जिसने कॉम्प्लेक्स शुगर्स लाइक स्टार्च को ब्रेक डाउन करा था सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज के अंदर. एंड टंग वाज अ मस्कुलर ऑर्गन, जिसने हमारे क्रश्ड फूड को मिक्स किया था सलाइवा के साथ में. सो दिस इज हाउ द डाइजेशन हैपेंस इन माउथ. In this video, we are going to exclusively deal with digestion in stomach. कैसे खाना हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंचता है और स्टमक में ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. अब देखो, जब भी खाना आपके माउथ में होता है और आप उसको च्यू करके सलाइवा के साथ में मिक्स कर लेते हो, तो नेक्स्ट आप क्या करते हो? उसको स्वॉलो करते हो. जब आप खाने को स्वॉलो करते हो तो खाना कहाँ जाता है? वेयर डज इट ट्रैवल टू? इट ट्रैवल्स टू योर स्टमक. तो आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली ये क्या है आपका? दिस इज योर स्टमक. एंड आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली जो पाइप है उसको हम क्या बोलेंगे, या जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ईसोफेगस बोलेंगे. तो ईसोफेगस का काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक. बात समझ में आ गई? तो जैसे आपने स्वॉलो किया, खाना आपके स्टमक में आ गया. तो नंबर 1, ये जो खाने का जो पैसेज है ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए. तो किसने हमारे खाने के पैसेज को सबसे पहले स्मूथ बनाया? सलाइवा ने, क्योंकि उसने खाने को क्या कर दिया था? वेट कर दिया था और सॉफ्ट कर दिया था, जिससे हमारा फूड बहुत इजीली पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पास होएगा. सेकेंडली, यहाँ पे ये जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस से लेकर हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, इनकी वॉल्स में क्या होते हैं? कुछ मसल्स होते हैं. क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब ये जो मसल्स हैं ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं. कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की जो लाइनिंग है, वॉल में आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं. और ये मसल्स क्या करती हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होना, रिलैक्स होना, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होना, फिर रिलैक्स होना. ऐसे जब होता है तो आपका जो फूड है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में आगे पुश फॉरवर्ड होता रहता है. और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब यहां हो क्या रहा है? हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ये ईसोफेगस है. ठीक है, इस ईसोफेगस में क्या आया? हमारे माउथ से जो हमारा फूड है वो यहां पर इस जगह पर आ गया है. स्वॉलो करके माउथ से हमारा जो फूड है वो यहां पर आ गया है. अब क्या होने वाला है? अब इस प्लेस पे अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वैसे ही क्या होगा? ये जगह स्क्वीज हो जाएगी, और स्क्वीज होने की वजह से यहाँ पे जगह कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से ये जो हमारा बोलस है, क्या है? हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड माउथ से फूड आया है, जिसको हमने बोलस बोला है, ये आगे पुश फॉरवर्ड हो जाएगा. और ये पुश फॉरवर्ड कब होगा? जब ये वाली जगह क्या होगी? डायलेट होगी, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? रिलैक्स होगी. तो एक जगह पे यहां पर तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन. यहां पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ. और यहां पे क्या हुआ? डायलेट हुआ. इससे क्या होगा? अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो क्या होगा? यहां पे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यहां पे क्या हुआ? डायलेशन हुआ. कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन. तो अब इससे ये हुआ कि जो हमारा फूड का बोलस पहले यहां प्रेजेंट था, अब वो कहां प्रेजेंट है?
यहां प्रेजेंट है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से क्या हुआ, जो हमारा फूड है वो मूव फॉरवर्ड हो गया। क्या हो गया, जो हमारा फूड है वो क्या हो गया, मूव फॉरवर्ड हो गया। तो इस डायग्राम में जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या हुआ है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से ये जो फूड है वो अपनी जगह से क्या हो सकता है, मूव फॉरवर्ड हो सकता है। बात समझ में आ गई। और इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फूड हर ऑर्गन में जाता है और हर ऑर्गन अपना अपना टाइम लेकर फूड को प्रोसेस करता है, डाइजेस्ट करता है। बात समझ में आ गई। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? Peristaltic movement is the rhythmic contractions of muscles lining the alimentary canal and they occur all along the gut. पूरी गट में होता है, फ्रॉम योर ईसोफेगस टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड। साथ ही में इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा खाना है दैट इज पुश्ड फॉरवर्ड। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है क्या करते हैं, दे पुश द फूड फॉरवर्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर। रेगुलेटेड मैनर क्यों बोल रहे हैं कि मान लो अगर हमारा स्टमक में खाना आया और स्टमक में खाना ज्यादा देर रुका ही नहीं और उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर दिया, तो स्टमक का जो डाइजेशन का काम है, अगर स्टमक अपना फंक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं करेगा तो हमारे फूड में तो काफी सारी चीजें अनडाइजेस्टेड रह जाएंगी। सो दैट इज व्हाई दीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आर very very important because they push the food forward in a regulated manner for proper processing of food in each part. बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? तो यहां से हमारे माउथ से जब हमने स्वॉलो किया, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते होते ईसोफेगस से हमारा फूड कहां पहुंचा, स्टमक के अंदर पहुंच गया। अब बात हम करेंगे यहां पर हमारे डाइजेशन इन स्टमक की। तो कहां आ गए, हम आ गए हैं स्टमक में। तो बना ले डायग्राम स्टमक का। चलो जी, यहां पर ये तो ईसोफेगस है और ये हमारा क्या है, स्टमक है। ये हमारी ईसोफेगस है और ये है हमारा स्टमक। अब मुझे बताओ ये स्टमक कौन से अल्फाबेटिकल लेटर की तरह दिख रहा है, कौन से अल्फाबेट की तरह दिख रहा है? क्या ये स्टमक आपको जे शेप्ड लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग। बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्यों बता रही हूं जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग। पहले तो इसका शेप आ गया, मस्क्यूलर बैग क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जो आपका स्टमक है उसकी वॉल में भी क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में भी मसल्स प्रेजेंट है और ये मसल्स आपके फूड को स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिक्स करने में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टमक है क्या है, जे शेप मस्कुलर बैग। बोलो मेरे साथ में, जे शेप मस्कुलर बैग। बात समझ आ गई? सेकेंड चीज, इसकी लोकेशन कहां है, कहां प्रेजेंट है आपके ये स्टमक? जो स्टमक है वो आपके डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है, बट ऑन दी लेफ्ट साइड। आपका जो लेफ्ट साइड है एब्डोमेन का, वहां पर आपका स्टमक प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, जैसे ही ईसोफेगस से फूड आपके स्टमक में आता है, आपका फूड स्टमक क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड्स ऑन रिसीविंग फूड। क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है भाई, इसमें क्या है, मसल्स है बहुत सारे, तो यहां पर जो आपका स्टमक है वो एक्सपैंड हो गया। ये जो मसल्स है ये क्या करने में मदद कर रहे हैं, आपके फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में हेल्प कर रही है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं कि ये जो स्टमक है ये काम क्या करता है। ये काम करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का, ये तो हमें पता है, पर डाइजेस्ट कैसे करता है? तो आओ बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक की। अब जो आपका स्टमक है उसकी वॉल में, उसकी स्टमक की वॉल में, गैस्ट्रिक वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं,
कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने बात करी थी ना कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो अपने डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स देते हैं। तो वैसे ही स्टमक की वॉल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं और इन डाइजेस्टिव जूसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है ना, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर वाइज एकदम पढ़ते चलेंगे, ठीक है? गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट्स में से जो पहला कंपोनेंट है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है यहां पर पेप्सिन। दूसरा क्या है? दूसरा है यहां पर पेप्सिन। तीसरा क्या है? तीसरा है यहां पर म्यूकस। थर्ड क्या है? म्यूकस है। तो क्या क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इन सारे जूसेस के इंडिविजुअली एक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो देखो आपके स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस कि एसिड की क्या जरूरत है हमारे को स्टमक में, वो भी डाइजेशन में। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहला फंक्शन है कि क्योंकि वो एसिड है तो हमारे फूड में आने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको वो क्या कर देता है? नष्टे नाबूद कर देता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट किल्स दी बैक्टीरिया। इट किल्स दी बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई? क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकेंडली एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है? अब एसिड रिलीज हुआ है तो क्या करेगा? क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम। क्या क्रिएट करेगा? एसिडिक मीडियम। अब क्यों क्रिएट करना है ये एसिडिक मीडियम? क्योंकि जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो ये सेकंड कंपोनेंट है ये एक इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? ये एक इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होता है। बात समझ में आ गई? और यही एसिडिक मीडियम इस इनएक्टिव स्टेट को क्या करता है? एक्टिव पेप्सिन बनाता है। क्या करता है? एक्टिव पेप्सिन बनाता है। तो वापस से बताओ, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1 वो हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है? किल करता है। तो हमारे को काफी सारे इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचाता है। नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे ये जो पेप्सिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ था वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब एक्टिव होगा तभी तो फंक्शन करेगा। और पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है कि जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट करेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या बोला है पेप्सिन को? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब इसी पेप्सिन का एक भाई ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आता है और वो वहां पर भी क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेना, बट अभी सिर्फ याद रखो कि पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। स्टमक में ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडियम जो बनाता है उससे ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना फंक्शन करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। देन हियर वी हैव म्यूकस। क्या है ये? म्यूकस। अब यहां पर आपने एक सवाल पूछना चाहिए था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैम जहां भी अगर एसिड गिरता है तो वो जगह तो जल जाती है, तो स्टमक में अगर एसिड रिलीज हो रहा है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्टमक कैसे डाइजेस्ट नहीं होता या स्टमक कैसे डैमेज नहीं होता?
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टमक में प्रेजेंट होती है म्यूकस की लाइनिंग। क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो इस एसिड के एक्शन से आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने पढ़ा स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट। ठीक है, एक्सपैंड करता है जब उसको फूड मिलता है, व्हेन इट रिसीव्स फूड। और जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो हेल्प करती हैं फूड को मिक्स करने में विद द डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक की वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ द स्टमक। बात समझ में आ गई? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशंस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? kills the bacteria in the food, kills the harmful bacteria in the food and creates acidic environment for pepsin to function। दोनों बातें समझ में आ गई? यहां पर पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या फंक्शन है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फूड में प्रोटीन्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है? किसमें ब्रेक डाउन करता है? अमाइनो एसिड्स। किसमें ब्रेक डाउन करता है? अमाइनो एसिड्स। बात समझ में आ गई? लास्टली गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है? म्यूकस। क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड। ठीक है, एसिड का जो एक्शन होता है, बर्निंग का, डैमेज का, वो क्या करता है? म्यूकस उससे प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टूड? पूरी बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, बहुत बार आप जैसे कहीं किसी पार्टी में गए, या आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, या फिर आपके ईटिंग पैटर्न्स में चेंज आ गया, तो क्या होता है, आपको एक बर्निंग सी सेंसेशन होती है कई बार स्टमक में, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। सो व्हाट इज दिस एसिडिटी? एसिडिटी क्या होता है? अगर कभी आपने क्या करा है, ओवर ईटिंग कर लिया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो क्या सिग्नल मिलेगा आपके स्टमक को कि बहुत सारा एसिड रिलीज करो, तो बहुत सारा एसिड रिलीज कर देता है। या फिर अगर क्या हो गया है, कभी इनडाइजेशन हो गया है, क्या हो गया है? इनडाइजेशन हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी बहुत बार ज्यादा एसिड सिक्रीट होने के वजह से आपको आपके स्टमक में एक बर्निंग सेंसेशन होती है। क्या होती है? एक बर्निंग सेंसेशन होती है। और इसी बर्निंग सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी बर्निंग सेंसेशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। तो क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ अप्लाइड क्वेश्चन, एक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है, सो ऐसा ही कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। नाउ रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग? वी ऑफन हियर पीपल complain about acidity in the stomach. Number 1, overproduction of what substance? कौन से substance का overproduction is most likely the reason for the complaint? क्या overproduce हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड overproduce हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Why is the production of this substance necessary? क्यों आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज वो क्या बनाता है? एक एसिडिक मीडियम बनाता है। क्या बनाता है? एक एसिडिक मीडियम बनाता है। और जो एसिडिक मीडियम है वो किसके लिए जरूरी है? इनएक्टिव पेप्सिन को। किसको? इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। किस में जरूरी है? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस की लाइनिंग। जो म्यूकस की जो लेयर बना रहा है
वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में, क्वेश्चन बैंक्स में कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? तो पूरा का पूरा डाइजेशन आपके स्टमक में कैसे हो रहा है? HCl आ रहा है, पेप्सिन आ रहा है और म्यूकस आ रहा है। बात समझ में आ गई? नाउ इट इज टाइम कि आपका जो फूड है वो स्टमक से कहाँ जाए? स्टमक से जाए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बीच में आता है एक गेट। क्या आता है? मान लो ये क्या है आपका? ये है आपका स्टमक, ठीक है? ये आपका स्टमक है और स्टमक से जब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहां पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक डोर प्रेजेंट होता है और इस डोर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ में आ गई? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? आपके स्टमक में जितना भी फूड है उसको स्मॉल अमाउंट्स में भेजता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करता है? जितना भी फूड जाना होता है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। सो रेगुलेट्स एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू इंटेस्टाइन इन स्मॉल अमाउंट्स। छोटे छोटे अमाउंट्स में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अब क्यों छोटे छोटे अमाउंट्स में जाता है? क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसकी डाइजेशन करने की और प्रोसेसिंग करने की जो कैपेसिटी है फूड की वो भी कम है। वो एट अ टाइम छोटा छोटा अमाउंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट कर सकती है। बात समझ में आ गई? तो एक साथ जो लार्ज कैपेसिटी थी हमारे स्टमक की, जो इतना सारा खाना था स्टमक में, वो एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेज सकते, छोटे छोटे अमाउंट्स में भेजना पड़ता है। उसको रेगुलेट कौन करती है? एक स्फिंक्टर मसल, जिसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ में आ गई? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने बात करी सबसे पहले कि माउथ से स्टमक को कौन कनेक्ट करता है? ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट चलता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो खाने को पुश फॉरवर्ड करता है और प्रोसेस करवाता है हर पार्ट में। बात समझ में आ गई? देन वी केम टू द स्टमक। व्हाट इज स्टमक? फटाफट से रिवाइज करेंगे। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, एक्सपैंड करता है जब उसमें फूड आता है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें जो मसल्स हैं वो फूड को गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स करने में हेल्प करती हैं। स्टमक की वॉल में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जल्दी जल्दी बोलेंगे। सबसे पहला क्या है? HCl। क्या करता है HCl? एसिडिक मीडियम बनाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया किल करता है। एसिडिक मीडियम क्यों इंपॉर्टेंट है? पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए। नंबर 2 इज पेप्सिन। क्या करता है पेप्सिन? जल्दी बोलो। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एंड थर्ड वी हैव म्यूकस, जो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ गई? फटाफट से छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस लेंगे एंड वील सी कि कितना हमें याद हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्रीशन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको क्या क्या सिक्रीशन मिलता है? पेप्सिन मिलता है, HCl मिलता है, म्यूकस मिलता है। सो वी गेट ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज D। सेकंड क्या है हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ पे? एसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ। एसिडिटी किसके एक्सेस सिक्रीशन की वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसकी वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Understood? Last question we have is acidic medium is crucial for pepsin activation. बिल्कुल बात सही है। एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो एसिडिक मीडियम होता है उससे इनएक्टिव पेप्सिन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टेटमेंट क्या है? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। So this was all about digestion of food in stomach. We'll see you in the next class. Till then, bye bye.